सोचो अगर तुम जो है स्पिरिट्स को देख सकते हो और यहाँ पे उनसे बात भी कर सकते हो, कूल लगाना। बट क्या होगा अगर उनमें से कुछ स्पिरिट्स तुम्हें मारना चाहती हो? तो वेल ऐसी ही एबिलिटी है हमारे इस मानवा के मेन कैरेक्टर हे यून के पास, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। लेकिन हे यून के पास जो है बचपन से एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो जो है स्पिरिट्स को देख सकता है और उनसे इंटरैक्ट कर सकता है। इस वजह से हे यून सुपर चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। लेकिन उसकी लाइफ तब इंटरेस्टिंग होती है जब उसकी मुलाकात जीसू से होती है, एक ऐसा क्लासमेट जिसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का और उन्हें लाइव स्ट्रीम करने का बहुत पसंद है। तो हेयुन के लिए ये अनयूजुअल एबिलिटी उसकी पावर है या फिर कर्स, आज हम जानेंगे। रीजन नॉट टू एंटर हॉन्टेड हाउस की मानवा में, जो कि एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री, सर्वाइवल और हॉरर इन सब से भरी पड़ी हुई है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोल रही होती है कि आज मेरा जो है स्कूल का पहला दिन है और यहाँ पे मैं अंदर से पूरी मरी हुई हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के उसकी बाजू जो होती है, उसकी फ्रेंड होती है, वो बोलती है कि तुम्हें एक्चुअली जो है ब्रेकफास्ट करना चाहिए सुबह का, वरना जो है तुम्हारी कंडीशन ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो अपने मन में सोच रही होती है कि उसे जो है स्लीप पैरालिसिस है और यहाँ पे इसीलिए जो है वो नहीं सो पाई। और यहाँ पे उसकी बाजू वाली लड़की बोल रही होती है कि अगर तुम ब्रेकफास्ट करोगी तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तभी यहाँ पे उस लड़की के बाजू जो है एक लड़का जा रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था और यहाँ पे मुझे जो है चीज़ें ऐसी दिखती थी जो दूसरे लोगों को नहीं दिखती थी, जैसे कि स्पिरिट्स। हम यहाँ पे देखते हैं जिस लड़की को जो है नींद आ रही थी और उसकी हालत ख़राब थी, उसके पास जो है एक स्पिरिट होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है लड़का कि सारी स्पिरिट्स जो है हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स जो है हमें लालच देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की को दिखते हैं कुछ पैसे और यहाँ पे वो पैसे लेने जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जिस जगह पे पैसे होते हैं उस जगह एक चीज़ गिरती है और जिसकी वजह से वो लड़की घबरा जाती है। और यहाँ पे वो लड़का जिसने उसे बचाया होता है वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसी हरकतें मत करो और यहाँ पे तुम्हें जो है कुछ भी सामान नीचे पड़ा हुआ है उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जब भी किसी की भी हेल्प करता हूँ वो हमेशा मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होता। ये थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस है लेकिन डेंजर है। यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की डरी हुई होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि थैंक यू। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे आके मारती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तू वहाँ पे क्या देख रही थी। तभी यहाँ पे वो पीछे पलट के देखती है और यहाँ पे कहती है कि मैं एक्चुअली पैसे, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे कोई पैसे होते ही नहीं है। तभी यहाँ पे हमारा कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स में जो है अपने पैर डालता हूँ और यहाँ पे वो मेरे लिए हमेशा जो है अच्छा नहीं रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अब हमारे मेन कैरेक्टर्स के पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका नाम जो कि है हे युआन ली। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या ये अब मेरे पीछे पड़ गया है। और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसी चॉइसेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास मेरा अपना टेलिस्मान है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी यहाँ पे वो किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देता है और यहाँ पे हम देखते हैं हे युन ली के ऊपर जो है एक स्पिरिट ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया होता है और यहाँ पे वो उसके कान में आके बोलती है आई डोंट वांट डाई, यानी वो मरना नहीं चाहती। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ हे युन बोल रहा होता है कि फिर से नहीं, मैं चाहता था कि चीज़ें बदले, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ मेरा सर दुखने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी स्पिरिट्स जो है नीचे पड़ी हुई है जेब्रा क्रॉसिंग के पास और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इन लोगों को अवॉइड कैसे करूँ। और यहाँ पे वो जो है बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ों को कर रहा था। तभी यहाँ पे वो जो है अपने स्कूल के पास पहुँच जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं एक्साइटमेंट और यहाँ पे मज़े के लिए वेट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे वो जो है किसी चीज़ को देखता है ऊपर और उसके बाजू जो स्पिरिट होती है वो भी उस चीज़ को देख रही होती है और वो लोग नोटिस करते हैं एक लड़के को स्पिरिट ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया है, जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो अपनी क्लास के बाहर बेंच लेके घूम रहा था और ये जो लड़का होता है वो आ जाता है हे युन ली के पास और यहाँ पे बोलता है कि मैं ये क्लास से हूँ, तुम कौन सी क्लास के हो। और यहाँ पे ये देख के जो है हे युन को पता लग चुका होता है कि ये लड़का है मुसीबत में। हमें यहाँ पे हे युन जो है मास के बारे में बताता है, जो कि नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो कि किसी के मरने के बाद छूट जाते हैं और वो जो है हमेशा इसी जगह पे होते हैं जिस जगह पे वो मरे हैं। जैसे कि हम जेब्रा क्रॉसिंग पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का डार्क मैटर है और वो जो है ग्रेजुअली जो भी इंसान उनके ऊपर पैर रखता है उनके ऊपर चिपक जाते हैं और जिनके पास ज़्यादा मांस होगा
वो जो है कहीं ना कहीं एंड में मारे जाएंगे। और यहाँ पे वो टीवी पे भी एक बंदे को देखता है जिसके ऊपर ढेर सारा डार्क मार्क्स लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है यूजुअली जो है जो गलत लोग होते हैं उन्हें भी चिपकता है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है उसी लड़के के बारे में जिसके ऊपर ऐसा डार्क मार्क्स बहुत बुरी तरीके से चिपका हुआ था। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ना ही डिटेक्टिव है, ना ही डॉक्टर है, ना ही कोई पैरामेडिक। तो यहाँ पे उसके पास इतना डार्क मार्क्स कैसे आया। और यहाँ पे वो जो है सोच रहा होता है कि क्या वो कोई मर्डरर है या तो फिर कुछ और यहाँ पे वो उसे घूर के देख रहा होता है क्लास में। इसे देख के वो भी शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे 3 महीने ऐसे ही बीत चुके थे। और यहाँ पे ये जो लड़का होता है वो हेयून से मिलने के लिए आया होता है। और यहाँ पे हेयून उससे दूर हटना चाहता था क्योंकि उसको जो है उसके अंदर से बहुत सारा डार्क मैटर दिख रहा होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो एकदम ही वियर्ड है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है इसी लड़के के बारे में, इसका नाम होता है जीसोंग, हम इसे जेसू कहेंगे। और यहाँ पे जेसू जो है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में आया होता है। बेसिकली उसका एक चैनल होता है, इसका नाम भी वही उसने रखा होता है, जेसू गैंग। यहाँ पे वो अबैंडन्ड जगह पे जाता है जिसमें जो है लोगों की मौत हुई थी, और वहाँ पे जाके स्ट्रीम करता है। और उसके अराउंड जो है बहुत सारे फैंस हैं। और यहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक फैन है उसके, यानी उसके बहुत ही ज़्यादा कमाल के फैंस हैं। और यहाँ पे सारे लड़के जो है उसके बारे में ही बात करते थे। और यहाँ पे उसने एक नया कैमरा भी खरीदा होता है जो कि अल्ट्रा लिमिटेड एडिशन होता है जिससे भूत देखते हैं। और यहाँ पे इससे कोई खास जो है हेयुंग को जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि ये कितने पैसों का है, जहाँ पे वो बोलता है 20 मिलियन वॉन। इसे सुन के जो है हेयुन तो शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे जो जेसू है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी दिखा रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि ये कोई किलर तो नहीं है, लेकिन ये पक्का कोई ना कोई वियर्डो है। तभी यहाँ पे ये दोनों जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जेसू जो है हेयुन को पीछे से शूट करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है कि इससे जो है भूत देखते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो कैमरा खोलता है, और यहाँ पे हम देखते हैं हेयन के बाजू जो है डार्क मैटर है। और यहाँ पे वो उसे देख रहा होता है। और यहाँ पे कैमरे में ये सारी चीज़ें जो है जेसू भी देख रहा होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं करूँ क्या। और यहाँ पे वो जो है उस डार्क मैटर को हम नोटिस करते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन तब यहाँ पे हेयुन के पास जेसू आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि क्या तुम भूतों को देख सकते हो, यानी स्पिरिट्स को। तभी यहाँ पे हेयुन बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो अंदर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जेसू उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि तुम ये बात क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जेसू उसकी बात नहीं मानता और यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो है हेयुन थोड़ा शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जेसू की मैंने नोटिस किया है कि जब से मैं जो है बिल्डिंग से जो है आया हूँ तब से जो है तुम मुझसे जो है अजीब तरीके से देख रहे हो, यानी ऐसा देख रहे हो कि जैसे कोई मेरे आसपास स्पिरिट आ चुके हैं। तो प्लीज़ मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो। और यहाँ पे मैं तुम्हें जज नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे ये साला आराम ज़्यादा अजीब सा मुंह बना रहा होता है। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है हेयुन बोल रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये कर क्या रहा है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है हेयुन जैसे कि बारिश हो रही है, हम कहीं और जाते हैं। तभी यहाँ पे वो जो है उसे पकड़ता है और उसका मुंह दबाते हुए कह रहा होता है कि देख साले हरामजादे, मैं कोई स्पिरिट्स नहीं देख सकता, समझ रहा है। तो तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है जेसू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू जो है स्पिरिट देख सकता है, क्या हमारे आसपास कोई स्पिरिट है। तब यहाँ पे हेयुन उसे बोल रहा होता है कि तेरा एक्सपेंसिव कैमरा जो है खराब हो जाएगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के जेसू बोलता है कि वो वाटर प्रूफ है। लेकिन तभी यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि ये पागल हो चुका है, मैं ऐसे कैसे प्रूफ करूँ कि मैं जो है कोई स्पिरिट नहीं देख सकता। और यहाँ पे वो जो है घबराया हुआ होता है बहुत ज़्यादा और हाफ रहा होता है। तभी यहाँ पे हेयुन देखता है जो सीवेज होता है उसमें से डार्क मैटर जो है बढ़ रहा होता है और पैर बन रहे होते हैं, जिसे देख के वो चिल्ला रहा होता है। जेसू बोल रहा होता है कि ये किस चीज़ को देख के डर रहा है। तब यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि एक मास जो कि लंप अमाउंट में जो है सीवर्स की तरफ जाता है वो जो है कुछ खतरनाक से बन जाते हैं। अभी यहाँ पे जो जेसू होता है वो बोलता है कि मेरा कैमरा उसे कैच नहीं कर पा रहा, वहाँ पे कुछ है क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हेयुन की फटी पड़ी होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नहीं वो हमारे पास आ रहा है। तब यहाँ पे वो जो है सेमी बेसमेंट की यूनिट की विंडो के पास बोलता है, फिर उसके बाद रूफ टॉप ऑफ द ग्रे बिल्डिंग, और उसके बाद द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हेयुन ने जेसू को बताई होती है और बोलता है कि मुझे छोड़ दे। तब यहाँ पे वो उसे छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे वो नीचे झुक चुका होता है। और यहाँ पे जेसू हेयुन को बोलता है कि मेरे साथ आओ,
मेरे साथ एक हॉन्टेड स्पॉट आओ। यहाँ पे ये बात सुन के वो मना कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कैफेटेरिया में भी जो है जेसू हेयून के पीछे पड़ा होता है और यहाँ पे घर जाते समय भी हेयून के पीछे पड़ा होता है जेसू, और क्लासरूम में भी जो है उसके पीछे पड़ा होता है और बोलता है कि हॉन्टेड स्पॉट, जहाँ पे हेयून मना कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो घर आ चुका होता है और बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि ये जेसू हरामजादा जो है, मैं जो भी कहूँ मना करता हूँ तो भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पे उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें जेसू लाइव कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसने जो है क्लास में उसका फ़ोन ले लिया था और शायद से उसने जो है उसके चैनल को मेरे फ़ोन में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है। तभी यहाँ पे जो है ना वो सोचता है कि चलो मैं देख ही लेता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो स्ट्रीम देखना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि जो जेसू के फैंस है वो बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट कर रहे हैं उसे, और यहाँ पे उससे वो देखता है। तभी यहाँ पे वो एक जगह पे आया होता है जहाँ पे पूरा एरिया में जो है एक बिल्डिंग अबांडेंट है और यहाँ पे वो सोचता है कि वो वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे उसने जो है थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स भी लाए होते हैं अपने साथ, जैसे कि स्पेशल रिकॉर्डिंग के लिए उसका कैमरा और यहाँ पे उस जिससे गोश्त देख सकता है ईवीएम मीटर, और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें भी लाई होती है ताकि वो जो है सर्वाइव कर सके। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे आज मिलेगा। तभी यहाँ पे वो जो है एक फैक्ट्री टाइप जगह पे आता है जहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये बहुत टाइम से अबैंडेंड है और यहाँ पे वो बोलता है कि शायद से मैंने कोई हिडन स्पॉट ढूंढ लिया है। तभी यहाँ पे उसके ईवीएम मीटर जो है बीप बीप करने लगता है। ईवीएम मीटर वही होता है जिससे भूत पकड़े जाते हैं, ऐसा ये लोगों का मानना है। और यहाँ पे उसका ईवीएम मीटर बहुत ही ज़्यादा स्पीडली बढ़ रहा होता है 600 700, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पक्का कोई ना कोई स्पिरिट है। तभी यहाँ पे एक स्पीड दिखाई जाती है जिसे जो है हेयुन देख रहा होता है और यहाँ पे जोर से चिल्लाता है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम आती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे उसकी मॉम को देख के जो है हेयुन चिल्ला देता है। तभी यहाँ पे दोनों शांत होते हैं और यहाँ पे उसकी मॉम जो है हेयुन को मारती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम किडनैप हो चुके हो। यहाँ पे हेयुन बोलता है कि मैं अपने रूम से कैसे किडनैप हो सकता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के उसकी मॉम कहती है कि तो इतना क्यों चिल्लाया फिर, और यहाँ पे वो गुस्से में डोर बंद करके चली जाती है। तभी यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, मैंने 30 मिनट अपने वेस्ट किए स्ट्रीम देखते हुए। तभी यहाँ पे वो स्ट्रीम देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो जीसू है वो अपने जो है शूज पहनता है जो पानी में पहनने के होते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ जो है हेयुन बोल रहा होता है कि क्या वो उस पानी में जाने वाला, और यहाँ पे वो किसी चीज को देख के शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं हेयुन अंदर जो है चीजों को देख के डर चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने कुछ जो है स्पिरिट्स को देखा है, वो जो है इंसानों जैसे ही दिखते हैं, और यहाँ पे वो जो है इस हालत में इसीलिए आए क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, वो हमें जो है हार्म नहीं करते। और यहाँ पे वो जो है रिग्रेट और इमोशंस की वजह से जो है एक ट्रांसफॉर्म मास बन चुके हैं। और यहाँ पे वो लोगों को देख के मुझे जो है कभी कभार दया भी आती है, लेकिन जो चीज़ मैंने जो है जेसू के पास देखी वो कोई इंसान नहीं था। जहाँ पे हम देखते हैं जेसू को जो कि उस जो भी होता है वो गटर वाले एरिया में जो है लाइट घुमाता हुआ जा रहा होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं अभी भी हेयुन की फटी पड़ी होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं इस बड़े से मॉन्स्टर को, और यहाँ पे वो जो है जेसू के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। जहाँ पे हेयुन घबराया हुआ था और यहाँ पे वो मैसेज कर रहा होता है और बोल रहा होता है लाइव स्ट्रीम की चैट में कि वापस जाओ, और यहाँ पे वो कॉल भी करने की कोशिश करता है और यहाँ पे लेकिन कॉल लग नहीं रहा होता और यहाँ पे स्ट्रीम भी ग्लिची होने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो जेसू है उसे लग रहा होता है कि अच्छा मैं अंडरग्राउंड हूँ इसीलिए शायद से मेरा कॉल्स भी जो है नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम भी एंड हो गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक आवाज़ आने लगती है, हाय देयर आई एम राइट ओवर हियर, यानी वो जो है यहीं पे है। जैसे ही जो है जेसू अपना चेहरा पलटाता है और यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रीम पूरी तरीके से ग्लिच कर गई होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रीम के एंड होने से पहले एक चेहरा दिखता है और यहाँ पे वो चेहरा बोलता है कि मैं इसे खाने वाला हूँ। तब यहाँ पे स्ट्रीम एंड हो चुकी होती है और यहाँ पे हेयुन पूरी तरीके से स्वेटी हो चुका है, यानी उसे अब डर लग रहा होता है। हेयुन दोबारा से जो अपने फ़ोन को देखता है, उसके बाद लाइट बंद करता है, उसके बाद सो जाता है और बोलता है कि ये टाइम है बेड का। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने जो है कोई स्पिरिट नहीं देखी, और यहाँ पे मैंने नहीं बोला था उस हरामजादे को जो है बेसमेंट में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है थोड़ा बहुत तो जो है सोचना पड़ेगा, क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूँ? नहीं, वो जो है डेंजर से बाहर आ जाएगा, मुझे थोड़ी पता है उसकी लोकेशन और वो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए अगर वो जो है मुसीबत में फंस जाए और यहाँ पे वो बेहोश हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो पानी में बेहोश पड़ा हुआ है, ऐसा ये सोच रहा होता है और यहाँ पे वो घबराया होता है। तभी यहाँ पे उसे आवाज़ आती है, बचाओ मुझे, तुम्हें जो है लोगों को बचाना होगा। और जो कि स्पिरिट उसके बाजू जो होती है
वो बोल रही होती है। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हाँ, तभी यहाँ पे वो अपना तलिस्मान लेता है और यहाँ पे साइकिल को जो है भगाता हुआ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। तब यहाँ पे वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे दूसरे लोगों के जो है कामों में अपनी टांग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जब भी मैं अड़ाता हूँ वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तब यहाँ पे वो भागता हुआ अंदर पहुंच चुका होता है और यहाँ पे वो जो है सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाला होता है। वो देखता है एक जो है स्पिरिट को और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो स्पिरिट बाजू से निकल जाती है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जो भी चीज़ें जो है सोचता हूँ वो हमेशा जो है ख़राब ही निकलती है मेरे लिए। तब यहाँ पे डरते डरते वो जो है अंदर पहुंच चुका होता है बेसमेंट पे, लेकिन यहाँ पे से कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और यहाँ पे वो देखता है एक जो कैमरा है वो पानी में पड़ा हुआ है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो ही है ना ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला कैमरा। मुझे नहीं लगता वो पानी में जो है उसे छोड़ के चला जाएगा जीसू। ठीक है, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे कॉल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलर में से जो है मैसेज आ रहा होता है कि वो जो है कॉल नहीं लग पा रहा है क्योंकि वो जो है लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसे देख के वो जो है डर चुका होता है और पूरा होता है कि ये है कहाँ। अब यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है जेसू जेसू और यहाँ पे बोलता है कि तुम वहाँ पे हो क्या। अब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जो है कुछ और भी कर सकता था उस दिन, लेकिन यहाँ पे मैंने जाके उसे बचाने का सोचा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा गिल्ट है जो कि मुझे वहाँ पे लिए जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो डरता डरता जो है अंदर जाता है और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है उसे। यहाँ पे हेयुन जो है आगे बढ़ रहा होता है, सोचता है कि यहाँ पे कोई आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है। और यहाँ पे वो सीलिंग की तरफ देखता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे वॉल्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है। और यहाँ पे वो सोचता है कि मैं यहाँ से और अंदर जाऊँगा तो खतरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसे किसी भी हालत में उसे बचाना है। और यहाँ पे उसने अभी तक जो है ना जेसी को देखा है ना ही उस मॉन्स्टर को। और यहाँ पे वो जैसे आगे बढ़ता है उसे एक लाइट दिखती है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब क्या है। तब यहाँ पे वो देखता है ईवीएम मीटर और टॉर्च को और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे उसे जो है अब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बेसमेंट में जो है कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब वो सोचता है कि वो पुलिस वालों का तक वेट करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वेट करूँगा तो उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया अगर होगा जेसू को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा और यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उसकी मौत की, मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे वो पीछे पलटता देखता है एक मॉन्स्टर को और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे रुकने का कोई समय नहीं है। और यहाँ पे वो भागने लगता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे जो है जल्द से जल्द निकलना होगा। लेकिन तब यहाँ पे वो देखता है उसके बाजू वाले रूम में जो है एक बड़ा सा जो है मॉन्स्टर होता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि हर रूम से जो है एक एक मॉन्स्टर निकल रहा है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है जेसू, तुम्हें जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन यहाँ पे अब मुझे निकलना होगा। और यहाँ पे वो जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे जो है एक स्पिरिट आती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें उसे बचाना होगा, वो डेंजर में। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझसे दूर रहो, मैं बस भाग इसीलिए रहा था ताकि मैं कोई स्ट्रैटेजी बना सकूं। यहाँ पे वो अपने आप को कॉन्सोल करता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे एक स्पिरिट आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि मॉमी। यहाँ पे जो हेयुन है उसके हाथ को जो है छूने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो स्पिरिट उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम मॉमी नहीं हो। और यहाँ पे वो उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है और यहाँ पे हेयुन की फटी पड़ी होती है, जहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़े अंकल कह रहे होते हैं कि अपने तलिस्मान को जो है जोर से बाइट करना तब तक तुम्हें कोई क्रैक की आवाज़ ना आए। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो हेयुन होता है वो ऐसे ही करता है, वो जो है अपने मुंह में जो उस तलिस्मान को लाता है और यहाँ पे क्रैक कर देता है, यानी वो जो है उसे जो है इतनी जोर से बाइट करता है कि जिसके अंदर से जो क्रैक की आवाज़ आती है। तभी यहाँ पे वो जो स्पिरिट होती है वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि कहाँ गए तुम, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही है ये बात। तब यहाँ पे डर के मारे वो जो है भागने लगता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो क्या थी। और यहाँ पे उसके मुंह में अभी भी तलिस्मान होता है। वो बोलता है कि क्या ये एक स्पिरिट है, क्या एक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे हेयुन की एक बात हिट होती है कि वो जो है उसे टच कैसे कर पाए वो स्पिरिट और मॉन्स्टर, और इसकी वजह से वो और डर चुका होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अपना टेलिस्मान को वेस्ट कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन यहाँ पे ये टेलिस्मान धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वही थी, उस हरामजादे जेसू की वजह से ये खराब हो गई। लेकिन तब यहाँ पे वो पीछे पलट के देखता है जेसू को और यहाँ पे वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके दिमाग में आता है कि किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया इस बेसमेंट में आने के लिए, ना तो फोर्स किया है कोई टेलिस्मान इस्तेमाल करने के लिए। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यहाँ से पहले निकलना होगा। तभी यहाँ पे वो जो है को जो है बोल रहा होता है कि मैंने पुलिस वालों को कॉल कर दिया है तो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे और यहाँ पे तुम जो है
हमारे टैक्स मनी को वेस्ट कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो देखता है कि जेसू उसकी बात कुछ सुनता नहीं और आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे वो जो है उसे पकड़ने के लिए जाता है यून, लेकिन तभी यहाँ पे वो उसके हाथ आर पार हो चुके होते हैं लाइक अ होलोग्राम। और यहाँ पे वो अपने हाथ को देखता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है हेयुन। यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि वो मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि राहत भरी होती है, और यहाँ पे वो अपने इमोशंस और बर्डन्स को छोड़ देते हैं अपनी जिंदगियों से, और यहाँ पे अपने पेन और सफरिंग को भी। जहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, यहाँ पे अभी भी जो है हेयुन बोल रहा होता है कि वो अलग हो जाते हैं शांति से बिना कोई हेजिटेशन के। और यहाँ पे हम देखते हैं ये है जो स्प्लिट के बात कर रहा था वो, वहाँ पे पीछे हेयुन होता है और सामने जेसू, और यहाँ पे वो जेसू को आवाज़ देता है, और यहाँ पे वो अभी भी घबराया हुआ होता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो मैंने क्या देखा, वो है क्या। तब यहाँ पे वो उसके पीछे भागने लगता है, और यहाँ पे पूरा होता है कि अभी अभी वक्त नहीं हुआ, वो अभी भी अपने नेम को रिस्पॉन्स कर रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है उसकी सोल अभी भी ऑक्यूपाई है, यानी अभी भी उसकी सोल यहीं पे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसकी स्टीम एंड हुई तब मैंने उसकी चीख सुनी थी। यहाँ पे ये सारी जगहों पे उसके सामान पड़े हुए हैं। क्या वो कोई स्पिरिट से पोजेस हो चुका है, या तो फिर कोई स्पिरिट उसका पीछे कर रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ तो ये श्योर है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। यहाँ पे ये थोड़ा सा ही पानी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। वो जो है शायद से अंडर वाटर चला जा चुका है। मेरे पास 3 मिनट से भी कम है। लेकिन तभी यहाँ पे सडनली ढेर सारा पानी आ जाता है, और यहाँ पे वो जो है डूबने ही लगता है, लेकिन यहाँ पे समहाउ वो अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा नीचे और भी ज़्यादा गहरा पानी है। वो आसपास देखता है और यहाँ पे जेसू को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पे उस पानी के अंदर ढेर सारी बॉडीज होती है। तभी यहाँ पे वो जो है किसी को छूने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली एक स्पिरिट होती है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो जो है अपने तलिस्मान की वजह से बचा हुआ है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता, वो चीसी को यहाँ से निकालेगा, उसके बाद फुल पीटेगा उसे, और यहाँ पे आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो उसे जो है रूम्स में चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन तब यहाँ पे वो अपने सामने इस खतरनाक मॉन्स्टर को देखता है, और यहाँ पे इसे देख के तो उसकी फट चुकी है। यहाँ पे वो भी बोल रहा होता है कि एक बार जैसू मिल जाए हरामजादे को बताऊंगा। तभी यहाँ पे उसे जो है पीछे से आवाज़ आती है, जहाँ पे बोल रहे होते हैं कम ऑन कम हियर, यानी इधर आने के लिए कह रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो फिर से जो है पलट के देखता है, और यहाँ पे उसकी फटी पड़ी होती है, और यहाँ पे वो घबराया हुआ होता है, और यहाँ पे सोच रहा होता है कि कहाँ हो तुम हरामजादे जेसू। तब यहाँ पे वो जो है ऊपर देखता है, फिर से उसे जो है वही मॉन्स्टर हंसता हुआ देखता है। इसके बाद जो है हेयुन की बहुत बुरी फटी पड़ी होती है, और यहाँ पे हेयुन नोटिस करता है कि पीछे से जो है वो रूम वाले मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद तो हेयुन की जो है पूरी ही फट चुकी होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं हेयुन को जो कि कुछ लिख रहा होता है। तभी यहाँ पे हेयुन जेसू को पूछता है कि तुम्हें गर्म पानी कहाँ से मिला, जहाँ पे वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने जो है उसे कन्वेंशनल स्टोर से लेके आया था, और यहाँ पे तुमने जो है खाना क्यों नहीं खाया। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है अपने मन में कि वो जो कैफेटेरिया में जो है जेसू के बाजू जो है बहुत सारे जो है स्पिरिट्स होते थे, इसीलिए जो है उसने खाना नहीं खाया। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि रामन रेडी हो जाएगी, और यहाँ पे तुम्हें कोई करस्पॉन्डिंग नहीं बनाना है, जो है यूं जेसू को पूछता है। जहाँ पे जेसू बोलता है कि नहीं मेरी मॉम नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है, और यहाँ पे वो जो है बोलता है उनकी मेरे डैड नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसू बोलता है कि मेरे डैड भी नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ओह ऐसी है क्या, क्या मैं खा सकता हूँ। यहाँ पे वो खा रहा होता है, और यहाँ पे जेसू अपनी स्टोरी बोल रहा होता है, और यहाँ पे बोलता है कि मैं जब 8 साल का था तब मुझे जो अपनी ग्रैंड माँ ने जो है पाला पोसा, लेकिन यहाँ पे वो जो है मर गई 1 साल पहले ही। जहाँ पे ये बात सुन के उनको जो है फिर से ठसका लगता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपने कज़न के साथ रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने भी जो है मुझे कुछ टाइम पहले छोड़ दिया है। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यून बोल रहा होता है कि क्या ये मुझे गिल्ट ट्रिप में डालना चाहता है। तभी यहाँ पे जो जेसू होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं बोलना चाहते आज। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यून बोलता है क्यों। जहाँ पे जो जेसू है उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यून बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यहाँ पे जेसू बोलता है कि सबकी सोशल मीडिया ऐप पे उनकी बर्थ रेट होती है, तुम्हें चेक करना चाहिए। तब यहाँ पे हेयुन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें जो है आज डिनर की ट्रीट दूंगा, तो तुम बताओ तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे। अब ये बात सुन के जो है जेसू बोलता है कि सॉरी लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बर्थडे स्ट्रीम करनी है, मुझे जो है मेरे फैंस बहुत ज़्यादा डोनेट करेंगे, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयुन पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो फिर। जहाँ पे वो बोलता है कि क्या हम हॉन्टेड स्पॉट
लौट चले साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो मना कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि 3 मिनट जो है निपट चुके हैं। मैं उसे कैसे बता सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं पहले आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ एकदम ही नम फील हो रहे हैं। मुझे जो है बस उसे किसी हालत में ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। मुझे जो है उसे खोना नहीं है जैसे मैंने उससे खोया था। मुझे वो एहसास फिर से नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है एक डार्क मैटर के ऊपर पैर रख देता है, और यहाँ पे बाहर जो है डार्क मैटर बाहर निकलने लगता है, जिसे देख के वो जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि एक डार्क मास। तभी यहाँ पे वो जो है बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे किसी तरफ फिंगर पॉइंट करने लगते हैं, और यहाँ पे तो हेयुन होता है वो उस तरफ देखता है, और यहाँ पे वो देखता है कि एक कंपार्टमेंट में जो है किसी को खींच के ले जा रहे हैं कोई। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को वो देखता है, और यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है, इसकी वजह से उसके मुंह से उसका तलिस्मान हट जाता है, और यहाँ पे उसके बाजू जो है हमला कर रहे होते हैं मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ पे जो ये डार्क मासेस वाले होते हैं वो लोग जो है हेयुन को बचा लेते हैं, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि भागो। तब यहाँ पे जो हेयुन है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये डार्क मासेस वाले उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मैं कैसे जाऊँ। और यहाँ पे वो सांस लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब यहाँ पे वो लोग उसे उछालते हैं, और यहाँ पे वो किसी तरह जो है वहां तक पहुंच चुका होता है, और यहाँ पे लटका हुआ होता है उस जो है खिड़की टाइप की जगह पे से। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बस मुझे जो है उसे यहाँ से निकालना है और इस बेसमेंट से एस्केप करना है, और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम लोग। तब यहाँ पे वो उसके पैर पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन तब यहाँ पे वो जो होता है जेसु की बॉडी वो उसे किक मार देती है, और यहाँ पे हम देखते हैं जेसु के चेहरा पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है, और यहाँ पे वो नीचे गिरने लगता है। हेयुन और जीसू किसी तरह नीचे आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि इसका फेस बहुत ही ज़्यादा पेल दिख रहा है, यानी सफ़ेद सा दिख रहा है। मुझे जो है इसके दिल को वापस से जो है चालू करना होगा, मैं इसे खो नहीं सकता। और यहाँ पे वो उसके चेस्ट को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पहले मुझे जो है इसे पानी से निकालना होगा। इसकी पूरी स्किन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो चुकी है, जैसे लग रहा है कि ये मर गया है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है लेट नहीं हुई, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये मास ये जो है मुझे मदद करने के लिए कह रहे हैं। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे मास आके उसे कह रहा होता है कि देखते रहना, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा। अबे वो उसके मांस को छूने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जो है तुम्हें 20 मिनट के लिए बचा के रखूंगा। तब यहाँ पे ये बात याद करके वो शॉक हो चुका होता है, क्योंकि 20 मिनट बीत चुके होते हैं। और यहाँ पे वो जो है जीसू को लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है स्पिरिट ने पकड़ लिया होता है, जो कि बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम जो है छुपने की कोशिश कर रहे थे ना, मुझे पता है तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम यहीं पे मेरे साथ रहने वाली हो। तब यहाँ पे वो उसे बाइट करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे जो हेयुन होता है बोलता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तभी यहाँ पे जो हेयुन को जो है वो स्पिरिट जो है अचीव नहीं कर पा रही, यानी खा नहीं पा रही होती है। इसकी वजह से वो बोल रहा होता है कि अब मैं करूँ क्या, मॉम हेल्प करो मेरी, यानी वो स्पिरिट बोल रही होती है सारी बात है। तभी यहाँ पे हेयुन जो है अपने तलिस्मान से जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, बोल रहा होता है कि मैं करूँ क्या, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिना ट्राई करे कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पे वो स्पिरिट को पूछता है क्या तुम मुझे मार दोगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है बोलता है कि स्पिरिट की हाँ मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं तुझे खा नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे जो है तुम्हें खाना होगा ताकि मैं बड़ा और यहाँ पे लंबा हो सकूं। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, और तुम जो इंसानों को खाते हो। तब यहाँ पे वो जो स्पिरिट अभी भी बोल रही होती है कि हाँ मुझे जो है तुम्हें खाना होगा ताकि मैं जो स्ट्रॉन्ग और काइंड बन सकूं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयुन तो शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो पीछे से जो है उसका सर पकड़ता है और यहाँ पे उसे बाइट कर देता है। इसकी वजह से जो है उस स्पिरिट में से भी खून निकलने लगता है, और यहाँ पे वो स्पिरिट जोर से चिल्लाती है और यहाँ पे अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रही होती है कि तू। तभी यहाँ पे हेयुन उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है। यहाँ पे एक दूसरा स्पिरिट उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि ये तो बुली है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयुन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने जो है मुझे खाने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ रहे हो, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाने वाला हूँ। यहाँ पे स्पिरिट थोड़े तो घबराए हुए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हेयुन शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे बोलता है कि मुझे कोई वेपन की जरूरत है। ये लोग जो है डम तो है स्पिरिट्स, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग और टफ भी है, मुझे जो है इनसे किसी तरह से जो है लड़ना होगा। ये इवॉल्व भी
कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस स्पिरिट से मैंने लड़ाई की थी वो वही स्पिरिट है जो मुझे आके चिपका था, और यहाँ पे इसी की वजह से मैंने अपना जो है तलिस्मान तोड़ा था। वो स्पिरिट एक्चुअली हेयुन को इसीलिए नहीं खा पाई क्योंकि उसके जो दांत है वो इवॉल्व नहीं कर पाए, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर उसके दांत जो है ग्रो हो गए तो हम दोनों मरने जाने वाले हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और यहाँ पे जेसु की वजह से जो है मेरे पास एक टेक्निक भी है। यहाँ पे हम देखते हैं वो कैमरा ट्राईपॉड को पकड़ लेता है जिससे जो है कैमरा भी अटैच्ड है, और यहाँ पे वो बोलता है कि अब आ जा। तब यहाँ पे वो स्पिरिट हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो हेयुन होता है वो उसे ट्राईपॉड से मारता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि कैमरा जो है टूट चुका है। तब यहाँ पे एक दूसरी स्पिरिट भी उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वो ट्राईपॉड से उसका मुंह ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पे बोलता है कि लगता है ये ज़्यादा टफ नहीं है, इवॉल्व नहीं हुआ। तभी यहाँ पे वो जिस स्पिरिट को पहले मारा था वो जो है तैयार होता है, और यहाँ पे उसे याद आता है वही मुक्का हेयुन का, और यहाँ पे वो वैसे ही अपने हाथ को जो है जॉइंट करता है, और यहाँ पे मुक्का मारने की कोशिश करता है हेयुन को, लेकिन हेयुन उसे डॉच कर लेता है, और यहाँ पे समझ नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन तब यहाँ पे स्पिरिट उसके चेहरे को पकड़ती है और यहाँ पे पानी में डुबाने लगती है, और यहाँ पे वो स्पिरिट का चेहरा भी देख रहा होता है पानी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और बोल रहा होता है वो स्पिरिट तू क्या मर गया। तभी यहाँ पे हेयुन जो है उसकी आंख में उंगली डाल देता है, और यहाँ पे दूसरे हाथ से उसकी ट्राइपॉड जो है दूसरी आंख में डाल देता है। इसकी वजह से वो चिल्लाती है, और यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि यहाँ से मुझे निकलना होगा। यहाँ पे वो ट्राइपॉड उठाता है, लेकिन यहाँ पे वो स्पिरिट जो है हेयुन का पैर पकड़ लेती है, और यहाँ पे उसे लेके भाग रही होती है, जहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि मैं उस पूल में नहीं गिर सकता। और यहाँ पे वो ट्राइपॉड की मदद से जो है बचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो स्पिरिट है वो उसे उठा के पटक देती है। जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है वो और भी ज़्यादा स्पिरिट्स को देखता है, और यहाँ पे वो पानी में गिरने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो स्पिरिट आके उसे बाइट करने लगती है। लेकिन यहाँ पे हेयुन उसे मारने की कोशिश करता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। तब यहाँ पे वो स्पिरिट जो है एक वो बोलती है मॉमी हेल्प। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो सोच रहा होता है कि क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो पलटने के बाद वो देखता है इस बड़े से मॉन्स्टर को जो कि हेयुन के ऊपर होता है। उस मॉन्स्टर को देख के जो है बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है हेयुन, और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि पानी के नीचे कुछ उसे फील हो रहा है, और यहाँ पे उस मॉन्स्टर के बच्चों ने टाइप ने ही जो है उसे ऊपर उठा दिया होता है, और यहाँ पे मॉन्स्टर जो है उसे देख रहा होता है। तब यहाँ पे उस मॉन्स्टर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि बोलती है हेयुन बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। यहाँ पे इसे देखता हुआ हेयुन बहुत बुरी तरीके से शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे उसे कुछ आवाज़ें आती है, और यहाँ पे डार्क मासेस बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे उसे देते हैं उसकी जो वो होती है ना ट्राइपॉड वो, और यहाँ पे बोलते हैं कि वो उसके दिल में मार दे, दिल में मार दे। तब यहाँ पे वो जो है उसे पकड़ता है और यहाँ पे उसकी लड़की की तरफ पड़ने लगता है, और यहाँ पे छलांग मार के जो है उस मॉन्स्टर के दिल में मार देता है, और यहाँ पे वो बहुत गुस्से में था। तब यहाँ पे लड़की बोल रही होती है कि अच्छा तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया था, ठीक है मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पे ये जो डार्क मासेस वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि दीवारें वो हट चुकी हैं, वो सारी दीवारें हट चुकी है, हम लोग अब बाहर निकल सकते हैं, तुमने वो कर दिया। तभी यहाँ पे वो उसे थैंक्स भी कह रहे होते हैं हेयुन को। तभी यहाँ पे वो पानी के बहाव से कहीं बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं एक लाइन से बाहर आते ही जो है सारे जो भी हेयुन के जख्म थे वो ठीक हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि कहीं कोई बच्चे हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे। तभी यहाँ पे उनके पीछे से जो है वो दोनों आ रहे होते हैं हेयुन और जेसु, और यहाँ पे वो नीचे गिरे होते हैं, और यहाँ पे पुलिस वालों को वो मिल चुके होते हैं। अभी यहाँ पे जो है कुछ टाइम बीत चुका होता है, और यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि जेसु हॉस्पिटल गया, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे जो उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी गार्डियन का उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं वो जिंदा बच गया वही काफ़ी है। और यहाँ पे मैं हमेशा यही बात मैं सोच रहा था कि उस दिन जो भी मुझे चोट लगी थी वो कैसे चलेगी, और यहाँ पे वो लड़की कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा है वो सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो अब जैसे था वैसे ही हो जाता हूँ। मैं बस स्पिरिट्स को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ।
लेकिन यहाँ पे 6 महीनों से मैंने नोटिस किया है कि स्पिरिट्स मेरे पास आते हैं और यहाँ पे अपनी मेमोरीज मुझे दिखाने की कोशिश करती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़का जो है हेयून की तरफ देखता है और यहाँ पे हेयून नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो उसके टीचर होता है वो पूछते हैं कि क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलता है एक्चुअली मुझे नींद आ रही थी। यहाँ पे ये बात सुन के टीचर उसे कहते हैं कि पीछे जाके खड़े हो जाओ जब तक तुम्हारी नींद नहीं उड़ जाती। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस लड़के को, इसे मैसेज आया होता है, यानी बेसिकली काम करने के लिए उसे कोई मैसेज आया होता है और इसका नाम होता है हान। अब हमें जो है इस लड़के की स्टोरी सुनाई जाती है और यहाँ पे ये जो है क्लास प्रेसिडेंट है और यहाँ पे सबसे इंट्रोवर्ट बच्चा है पूरी क्लास का। लेकिन यहाँ पे इसे जो है बच्चे बुली करते हैं और यहाँ पे उसे जो है ऑटो फॉर्म करने के लिए कह रहे होते हैं। ऑटो फॉर्म बेसिकली एक पॉपुलर गेम है बुलीज के बीच में। वो ऐसा होता है कि दो जो है आपने स्लीव्स बना ली हैं वो ऐसे टाइप के जो आपको काम कराते हैं और यहाँ पे वो जो है बहुत बुरी हालत में होता है और उसे सबसे ज्यादा बुली करता है टे सियोंग। और यहाँ पे वो जो है उसे टेरी बुली करता है और यहाँ पे वो सोचता था कि वो जो है एक दिन मारे जाए। और यहाँ पे वो खाना खा रहा था कैफेटेरिया में, लेकिन यहाँ पे लड़के आके उसे बुली करते हैं और यहाँ पे वॉशरूम में भी बहुत बुरी तरीके से पीट दिया रखा होता है और यहाँ पे दूसरे दिन भी बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है, तीसरे दिन भी। और यहाँ पे ऐसे ही करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे वो एक रिपोर्ट बनाता है और यहाँ पे स्कूल वायलेंस कमेटी मीटिंग में दे देता है। इसमें उसके पिक्चर्स होते हैं और रिकॉर्डिंग भी होते हैं और ये जो टीचर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे देखता हूँ, तुम क्लासरूम में चले जाओ। तभी यहाँ पे बाहर आने के बाद हान सोचता है कि क्या वो कुछ भी नहीं करने वाला है क्या, मुझे बस उसने क्लासरूम में जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि जो टेसियोंग है उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो लोग जो है उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसे जो है छोड़ दिए थे। और यहाँ पे वो देखता भी है कि प्रिंसिपल और यहाँ पे टेसियोंग के जो है फादर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और यहाँ पे जो हान होता है वो रोते हुए जा रहा होता है और उसे पता लगता है डिफरेंस कि वो जो है प्रोटेक्टेड नहीं है और यहाँ पे टेसियोंग और उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे उसे जो है अब और भी ज़्यादा बुली करना स्टार्ट कर दिया गया था, इतना ज़्यादा कि उसके मुंह से खून निकलता है, कपड़ों तक चला जाता है और यहाँ पे डेली वो मार खाता है। और यहाँ पे उसे जो है अजीब अजीब तरीके से जो है सिगरेट्स खिलाई जाती थी। 2 साल तक उसके साथ ऐसा ही हुआ और यहाँ पे वो जो है प्रेजेंट में एक जो है ब्रिज के पास होता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं जो है 6 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा होपफुल था और यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता था मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। और यहाँ पे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जो है प्रेसिडेंट बनूँ या फिर नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और यहाँ पे वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। क्या हो जाए अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पे वो नीचे झुकने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं शायद से एक स्पिरिट उसे रोक रही है और यहाँ पे पीछे से आके जो है हान को वही पकड़ता है और यहाँ पे पीछे खींच देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो होता है हेयून और यहाँ पे हेयून बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पे हमें हेयून के पर्सपेक्टिव से हान के बारे में बताया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ स्कूल प्रेसिडेंट मुझे तो वो मेहनती लगता है, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे लगता है उसे कोई एक स्पिरिट हॉन्ट कर रही है और यहाँ पे वो स्पिरिट अब मेरे पीछे पड़ गई है। सीरियसली मुझे पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है। तब यहाँ पे वो जो है स्पिरिट को पूछता भी है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और यहाँ पे वो अपने मन में भी सोच रहा होता है कि लगता है मुझे पता है इस बारे में। तभी यहाँ पे उस स्पिरिट को कुछ होता है और यहाँ पे उससे होने के बाद हेयून के भी सर में दर्द होने लगता है और यहाँ पे हेयून नोटिस करता है कि वो स्पिरिट बचाने के लिए जा रही है हान को। तब यहाँ पे जो हेयून है वो हान को बचा लेता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर तुम मर गए तो वो स्पिरिट मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तभी यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है कि मुझसे अगर कोई मदद चाहते हो तो बता दो। तभी यहाँ पे जो हान होता है वो हेयून को देखता हुआ कह रहा होता है कि हेयून मैं तो उससे ज़्यादा नहीं जानता, वो मेरी मदद क्यों करना चाहता है, कहीं उसने मुझे जो है मार खाते हुए तो नहीं देखा, मुझे लगता है कि उसे जाना चाहिए यहाँ पे। तभी यहाँ पे वो जो है अपनी मुट्ठी को बंद करता है और यहाँ पे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस ब्रिज के नीचे से जो है कार देख रहा था, तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी वजह से। तब यहाँ पे ये बात सुन के हेयून कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम ठीक तो हो ना। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है हान को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि इससे सारी चीज़ें पता है और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई भिखारी लग रहा हूँ जो तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तुम यहाँ से निकलो। और यहाँ पे मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ अगर तुम मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पे तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेयून उसकी मदद करने के लिए पूछ रहा होता है, जहाँ पे हान मना कर देता है और उसके बाद
भी जो है अगले दिन वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। यहाँ पे फिर से जो है हान मना कर देता है। और यहाँ पे उसके और एक दिन बाद बहुत गुस्से में जो है हेयून पूछता है कि मैं तेरी मदद करूंगा हरामजादे। यहाँ पे ये बात सुन के हान कहता है कि हरामजादे, मुझे तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या तेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या। तब यहाँ पे वो जो है ये सारी बातें पूछ रहा होता है, और यहाँ पे हेयून बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, सुन तो सही। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हान कहता है कि कैसा प्लान। तब यहाँ पे उसे जो है टेसियोंग का फ़ोन आता है। यहाँ पे वो उसे बुला रहा होता है। बेसिकली जो टेसियोंग है वो एक कन्वेंशनल स्टोर पे जो है इस हान को काम करवाता है, और यहाँ पे खुद पैसे ले लेता है। और यहाँ पे हान जो है उसे बोलता है कि अगर मैं इस क्लास को मिस कर दूंगा तो मुझे डिटेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है टेसियोंग कहता है कि अच्छा तू नहीं आना चाहता तो यहाँ पे अपने छोटे भाई को भेज दे। यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत बुरी तरीके से शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे वो जो है अपने भाई को जो है टेसियोंग के सामने नहीं छोड़ना चाहता था। तभी यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 1 साल बुली होने के बाद भी जो है वो तैयार होता है इस बार लड़ने के लिए, और यहाँ पे बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा। तभी यहाँ पे हान का छोटा भाई उसे देख लेता है, और यहाँ पे हान के छोटे भाई को देख के टेसियोंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेसिकली यहाँ पे अब तक जो है हान ने फाइट बैक इसीलिए नहीं किया होता है क्योंकि उसके भाई को भी जो है ये लोग बुली कर सकते हैं, और यहाँ पे वो अपने भाई को बुली होता हुआ नहीं देखना चाहता था। तभी यहाँ पे ये वो जो है अपनी क्लास मिस करने वाला था, और यहाँ पे टेसियोंग को कहता है कि मैं ज़रूर से मिलूंगा। तभी यहाँ पे उसे बहुत गुस्सा आता, और यहाँ पे वो जो है हेयुन को पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या था। तभी यहाँ पे ये बात सुन के हेयुन बहुत खुश होता है, और यहाँ पे कहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो जो तुम्हें बुली करते हैं उन्हें एक जगह पे लेके आओ। और यहाँ पे वो कॉल लगाता है टेसियोंग को, और यहाँ पे टेसियोंग को बहुत बुरी तरीके से गालियां देने लगता है, और यहाँ पे कहता है कि हरामजादे कुत्ते। और यहाँ पे ये गालियां देने के बाद जो है वो कॉल कर देता है, और यहाँ पे पूछता है हेयोन को कि तुम्हारा प्लान क्या है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम जो है उसे एक जगह पे बुला लियो, और यहाँ पे तुम वहाँ पे वेट करना, मैं जो है कुछ लोगों को लेके आता हूँ। यहाँ पे वो रुके हुआ होता है, और यहाँ पे बहुत डरा हुआ होता है, और यहाँ पे बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, उस हेयोन के ऊपर भरोसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे उसे आके कोई किक करता है, वो होता है टेसियोंग का एक मेंबर, और यहाँ पे उसने जो है उसके बाल भी पकड़ रखे होते हैं, और यहाँ पे वो बोलता है कि तूने जो है ये बहुत गलत किया। टेसियोंग के लोग जो है हान को जो है सिगरेट का जो है बर्न मार्क देने वाले होते हैं, और इससे वो डरा हुआ होता है, और यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है हे यून मुझे जो है मदद करो। तभी यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं अब जो है हान रो रहा होता है और बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो। लेकिन यहाँ पे फिर शॉक हो जाता है, और यहाँ पे वो देखता है हे यून को अकेला, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि इसके बंदे कहाँ हैं। तभी यहाँ पे जो ये टेसियोंग होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छा ये तेरा दोस्त है जो कि हमें मारने वाला है, वो जो है थोड़ा सा लंबा है लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो हम सबको हरा देगा। और यहाँ पे ये लोग हंसने लगते हैं, और यहाँ पे वो जो है हान को बोलता है कि तुझे पता भी है तू कितना ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ चुका है। तभी यहाँ पे हेयुन बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे जो है मदद करने दो। जहाँ पे ये बात सुन के जो है हान कहता है कि पक्का पागल हो चुका है ये जो है कुछ भी कर सकता है, मुझे जो है यहाँ से निकलना होगा, भागना होगा। तभी यहाँ पे फिर से जो है जोर से हे यून चिल्लाता और यहाँ पे बोलता है कि मुझे मदद करने दो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है नीचे ही गिर चुका होता है हान, और यहाँ पे जो टेसियोंग के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ इसे, ये पूरा पागल हो चुका है, और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं हेल्प मी, और यहाँ पे जो हे यून होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो है थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। और यहाँ पे हम देखते हैं उन चारों के पीछे खड़ा होता ही है एक स्पिरिट, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुमने वादा किया था। और यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि क्यों ना तुम उन्हें जो है थोड़ा बहुत डराओ, और यहाँ पे तुम जो है फिस्ट फाइट नहीं कर सकते थे ना। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों शॉक हो चुके होते हैं, और उनकी आंख में कुछ ना कुछ होता है, और यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो हान के पास जाता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम ठीक हो, और यहाँ पे ये ले लो, तुम जो है फिस्ट फाइट नहीं कर सकते ना तो इस वेपन का इस्तेमाल करो। और यहाँ पे ये लोग जो भी है ये
लोग जो है बहुत ख़तरनाक है और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, ये लोग सारी चीज़ें भूल जाएंगे। जब वो उड़ जाएंगे वो लोग तुमसे डरने लगेंगे और तुम्हें बाकी सारी चीज़ें बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं दो लड़कों के मुंह से स्पिरिट बाहर निकल रही होती है। एक लड़के के सर पटक रही होती है और एक की आंख और नाक में से खून निकलने लगता है। तभी यहाँ पे हेयून आता है और यहाँ पे कहता है कि बस करो, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तभी यहाँ पे वो स्पिरिट कहती है कि क्या मैंने किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो वो स्पिरिट और हेयून है उसके सामने और एक बड़ी सी जाइंट लेडी की स्पिरिट होती है जो कि बोल रही होती है प्रॉमिस। और यहाँ पे जो हेयून होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यहाँ पे हेयून बोल रहा होता है कि मेरा सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था जब से हान की जो स्पिरिट है वो मेरे पीछे पड़ गई थी और यहाँ पे मुझे जो वॉशरूम करने भी नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरी नींद उसने उड़ा दी थी और उस वजह से जो है मैंने एक स्टेप लिया जिसकी वजह से ये स्पिरिट मेरा पीछे छोड़ देगी और उसके बदले जो है कोई एक नॉर्मल जो है स्पिरिट मेरे पीछे पड़ जाएगी। यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं, यहाँ पे हेयून शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे वो उस लेडी की स्पिरिट को देख के और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था और यहाँ पे कोई डील भी नहीं बनाई थी, तो यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे वो जो है जो भी दो बच्चे थे जिसकी हालत उसने ख़राब की थी उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। तब यहाँ पे टेसियोंग बोल रहा होता है कि क्या ये मजाक चल रहा है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ें जो है क्यों घूम रही है और यहाँ पे मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। पक्का उस हरामजादे ने यही काम किया होगा। तब यहाँ पे वो चिल्लाता है और यहाँ पे हान के ऊपर जो है मुक्का मार देता है और यहाँ पे वो उसे मारता हुआ कह रहा होता है कि ये सारी जो है तेरी गलती थी और यहाँ पे उस लड़के को बुलाया और तूने कहीं हमें कोई नशीला पदार्थ तो नहीं दिया। और यहाँ पे जो हान होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे वापस से लड़ना होगा और यहाँ पे यही मेरा मौका है, मेरा आखिरी मौका, मुझे ये करना होगा, मुझे लड़ाई करनी होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है कि क्या तुमने लड़ाई की। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो हान होता है बच्चा हान वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे भाई के पैसे ले लिए। जब यहाँ पे ये बात सुन के उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुमने उन्हें सबक सिखाया। यहाँ पे हान कहता है कि ऑफ कोर्स। तब यहाँ पे वो बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम जो है सबसे अच्छे बड़े भाई हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ होती थी। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि मुझे थोड़ा बहुत चिंता होती है कि तुम जो है इसकी वजह से जो है अपने दोस्त खो दोगे। यहाँ पे हान बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तब यहाँ पे वो फिर से बोलता है कि मेरी मॉम जो है सबसे ज़्यादा समय जब से मैं होश में आया हूँ वो हॉस्पिटल में बिताई थी। और यहाँ पे वो अपनी मॉम को कहता है कि आप जो है जल्दी से ठीक हो जाना। और यहाँ पे ये बात सुन के उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुम जो है मारपीट मत करना ज़्यादा बेटा प्लीज़। और यहाँ पे वो बोलता है फिर से कि मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती थी और यहाँ पे उसकी मॉम जो है उससे बहुत प्यार करती थी और कहती भी है और बोलती है कि हमेशा सेफ रहना। और यहाँ पे जो हान होता है वो बोलता है कि मेरी मेमोरीज जो है अपनी मॉम के साथ वो हॉस्पिटल बेड पे ही है, लेकिन यहाँ पे मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा मजबूत लड़का था, अब नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे जो है इस हाल में जो है बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अपने भाई को भी बचाना है। और यहाँ पे मैं जो है बहुत डरा हुआ हूँ, मैं इस हरामजादे टेसियोंग से कैसे लड़ूंगा जो मुझे 2 साल से मार रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ही उनकी एंट्री हो चुकी होती है और बोलता है कि तू ये कर कह रहा है, उसे मार, तेरे पास यही चांस है, क्या तू उसे अभी भी डरेगा जो भी उसने तेरे साथ किया उसके बाद भी। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो थोड़ी जो है वो हिम्मत करता है और यहाँ पे जो सिगरेट का बचा हुआ कचरा होता है वो जो है टेसियोंग के ऊपर फेंकता है जिसकी वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। और यहाँ पे उसे कमर से पकड़ के जो है पटक देता है और यहाँ पे उसे मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे टेसियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दोबारा से उसे मारता है और यहाँ पे उसे मार के चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। तभी यहाँ पे फिर से हान उड़ जाता है और यहाँ पे उसके बाल खींच के निकाल देता है और यहाँ पे फिर से जो है टेसियोंग उसे पटक देता है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है जहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम लड़ते हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है हान बोलता है कि हाँ मुझे डर तो लगता है मॉम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो वापस से उठ चुका होता है हान और यहाँ पे बोलता है कि लेकिन मैं जो है किसी भी हालत में जीता हूँ। और यहाँ पे उसने जो है हेडबट दे दिया होता है टेसियोंग के ऊपर और यहाँ पे वो बोलता है कि जब तक मैं जो है अपने आप को पुश करूँगा
तब तक अच्छा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो स्पिरिट को और वो शायद से रो रही है, और यहाँ पे हान ने जो है टेसियोंग को काट लिया होता है। जहाँ पे उसकी मॉम जो है बोल रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हें कोई चोट ना लगे, और यहाँ पे हम देखते हैं दर्द में करहा रहा होता है टेसियोंग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हान होता है वो अपनी मॉम को बोलता है कि ये सब ठीक है मॉम, मैं जो अपने भाई को जो है बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं उस स्पिरिट के मुंह से जो है कुछ निकलने लगता है, यानी उसका आधा चेहरा देखने लगता है और वो अभी भी रो रही है। और यहाँ पे हान बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉम। और यहाँ पे जो टेसियोंग और हान एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हान दोबारा से उठता है और यहाँ पे बोलता है कि जब तक आप मेरे साथ हो। तभी यहाँ पे जो टेसियोंग होता है वो बोलता है कि मेरा सर। तब यहाँ पे हम देखते हैं हान जो है किसी गलत जगह पे उसे मारने वाला होता है और मार चुका होता है, और टेसियोंग की तो जान ही निकल चुकी है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं किसी भी हालत में जीतूंगा। और यहाँ पे हमें छोटा हान दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप मुझे कभी छोड़ने नहीं वाली हो। और यहाँ पे हम देखते हैं हान की मॉम कुछ नहीं बोलती, और हमें भी पता है ऐसा क्यों नहीं बोल रही है। और यहाँ पे वो जो है अपनी माँ के हाथ के ऊपर सो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब घर पे आओगी। और यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि बहुत ही जल्द। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीचे पड़ा हुआ होता है हान, और यहाँ पे टेसियोंग की तो जान ही गई होती है। तभी यहाँ पे वो जो है हान बोलता है कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ मॉम। और तभी यहाँ पे उसे अपनी मॉम की स्पिरिट दिखती है, और यहाँ पे वो बोलता है मॉम मॉम, और रोने लगता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या आप यहीं पे थी। और यहाँ पे अगर आपको अभी तक नहीं पता चला, जो हान के साथ शुरू से भी स्पिरिट है वो उसकी मॉम की ही है जो उसके साथ ही रहती थी। 12 से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा हान रो रहा होता है और बोलता है कि मॉम आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आपने वादा किया था कि आप वापस आओगी, प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। और यहाँ पे ऐसे ही रोते जा रहा होता है। यहाँ पे हम जो है प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि क्या आप मेरे साथ ही थी। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने जो है उसे पार किया, और यहाँ पे मैंने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ठीक है अब आप जा सकती हो क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी माँ के गोद में सोया हुआ होता है, और यहाँ पे उसकी माँ भी रो रही होती है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं उसकी माँ जो है शायद से एक डार्क मास बन चुकी है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मॉम मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा और हमेशा आपको जो है याद करता रहूँगा। और यहाँ पे मैं जो है अब अपने मुक्कों को भी स्ट्रॉन्ग कर चुका होता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हेयून को जो कि उसकी मॉम की स्पिरिट को उपाय कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पे टेसियोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि कल मुझे जो है हान ने बुलाया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, उसने पक्का हमें जो है कुछ ना कुछ ड्रग दे रखा है। तभी यहाँ पे हान उन्हें देख लेता है और यहाँ पे बोलता है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे हो। तभी यहाँ पे ये लोग जो है लड़ने के लिए आए होते हैं उससे। तभी यहाँ पे जो हान होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे उन्हें जो है एक गोश्त की याद आती है, इसकी वजह से जो है उनकी फट जाती है क्योंकि 2 गोश्त होते हैं वो बेसिकली। और यहाँ पे ये लोग जो है डर के मारे निकल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हान हंसने लगता है। और यहाँ पे उस हंसते हुए पीछे से कोई देखता है, वो होता है हेयून। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा हुआ इसके साथ सब कुछ अच्छा जा रहा था, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं जो है 1 या 2 ब्लेसिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं हान का सीन। यहाँ पे हान के साथ अब 2 स्पिरिट्स जुड़ चुकी होती हैं। देखते हैं एक लेडी को, यहाँ पे वो जा रही होती है। तब यहाँ पे वो अपना चेहरा पलटाती है और देखती है एक घर को, जहाँ पे एक आदमी जो है उस घर के सामने जो है उस रोड को साफ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उसी घर को, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पे ये लड़की जो है देखती है और यहाँ पे चलती है आगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उस घर का ओवरव्यू। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रास उग चुकी होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं हेयून को, जहाँ पे वो जो है टहनियों को काट रहा होता है और बोलता है कि ये सब काम ख़त्म हो गया। तभी यहाँ पे जो स्पिरिट ने उसकी मदद की थी वो बोलती है कि नहीं नहीं। तब यहाँ पे वो जो है और एक तरफ जो है जंगली घास दिखाती है उसको, और यहाँ पे हम देखते हैं हेयून उसे साफ कर रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि ये जो है इसकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन यहाँ पे इसकी ख्वाहिश थी मेरे घर को क्लीन करो। बेसिकली यहाँ पे ये ओनर जहाँ पे रहता था ये इसी का घर है, और यहाँ पे वो हमेशा अपने घर को साफ रखता, टहनियों को काटता और यहाँ के फल जो
है कलेक्ट करता, और यहाँ पे छोटी सी भी जो है जंगली जो घास होती है उसे उगने नहीं देता था। वो उसका रूटीन बन गया। लेकिन यहाँ पे जब वो उसकी मौत हुई तो ये घर एकदम ही खराब हो गया था। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे जो है इसकी हेल्प करने की, तो यहाँ पे मैंने की। और यहाँ पे हम देखते हैं रात में भी काम कर रहा होता है वो, और यहाँ पे हल्की सी सुबह हो चुकी होती है और पूरी सुबह हो जाती है। उससे काम करते करते वो थक गया था, और यहाँ पे वो उससे पूछता है उस स्पिरिट को कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तभी यहाँ पे वो स्पिरिट जो है घास को छू रही होती है, और यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि ना वो उसे टच कर सकता है ना फील कर सकता है। उसने ये एहसास कर लिया है कि यहाँ से उसे जाने का समय हो चुका है, क्योंकि उसने जो है अपना बर्डन छोड़ दिया है। और यहाँ पे वो अपने घर को छोड़ देता है, और यहाँ पे थैंक यू बोलता है हेयुन को और चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डार्क मासेस पड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे मैं इसे मासेस भी बोल सकता हूँ या मैटर भी बोल सकता हूँ। और यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रख देना। तब यहाँ पे हेयुन उसे बाय करता है और उसका थोड़ा आंग दुखने लगता है बॉडी। तब यहाँ पे वो पीछे पलट के देखता है उस लेडी स्पिरिट को, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं नैप नहीं ले सकता। तभी यहाँ पे हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि उस घर को देखती है। वो क्लीन हो चुका होता है, यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि किसी फैमिली मेम्बर ने जो है काम किया होता है, और फ्लावर को भी देखती है। और यहाँ पे वो जो है लेडी बोल रही होती है कि उसके लिए ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था उस आदमी के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बुरी तरीके से हेयुन शॉक हो चुका होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है एक क्रॉप्स को। और यहाँ पे ये क्रॉप्स तभी फॉर्म होते हैं जब किसी की जो है अनलॉफुल जो है डेथ होती है, यानी मर्डर होता है। और यहाँ पे इसे देख के वो थोड़ा हैरान होता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये लेडी का पक्का मर्डर हुआ है, और यहाँ पे मुझे इससे बाहर होना चाहिए। यहाँ पे इस अपार्टमेंट में मैं आया हूँ, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, डोर भी ओपन है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ। यहाँ पे मुझे उस अंकल ने कहा था कि अगर मैं ऐसी जगह पे पहुंच जाऊँ जहाँ पे मर्डर है तो फर्स्ट से सस्पेक्ट मैं ही रहूँगा। तभी यहाँ पे वो कॉल करता है उन्हें, और यहाँ पे वो गुस्सा करते हैं उन्हें, और यहाँ पे वो बोलता है कि मिस्टर किम, यहाँ पे मैंने जो है कि बॉडी ढूंढ रखी है। और यहाँ पे वो अपार्टमेंट नंबर सारी चीज़ें बता देता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि उसे जो है ये सारी चीज़ें स्पिरिट ने बताई है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव किम कहते हैं कि क्या तुमने जो है उस स्पिरिट से पूछा और उसने बता दिया। और यहाँ पे ये बात सुन के हेयुन कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि जो डिटेक्टिव किम है कि तुम घर जाओ और यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ बात सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे पीछे से जो है डिटेक्टिव किम को लोग बुला रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो है हेयुन को बोलता है मैं बाद में कॉल करूंगा। और यहाँ पे ये दोनों जो है थोड़े बहुत फैन होते हैं। डिटेक्टिव किम के जो असिस्टेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। और यहाँ पे दूसरा जो असिस्टेंट होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई स्पिरिट ने उन्हें सारी बातें बताई। तब यहाँ पे जो पहला वाला डिटेक्टिव होता है वो गुस्से में आ जाता है, और यहाँ पे वो जो बोलता है दूसरा डिटेक्टिव की कम ऑन, मैंने सुना है कि उनकी जो मदद है स्पिरिट्स कर सकती है, और यहाँ पे अब नहीं पता कि उन्हें जो है क्या मिला है। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक फ्रिज का सीन, जहाँ पे उसके सामने डिटेक्टिव किम होता है, और यहाँ पे उससे वो टेप निकालते हैं, और यहाँ पे उस फ्रिज में से जो है कुछ बाल निकलते हैं। इसका मतलब वो लेडी इसी में मारी गई थी। और यहाँ पे वो जो है फॉरेंसिक को कॉल करते हैं, और यहाँ पे वो जो है दूसरे रूम में चेक करते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं, और यहाँ पे वो देखते हैं एक डॉग को, और यहाँ पे वो जो है डॉग क्रेट को भी मंगाते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे एक ऑफिसर तो वॉमिट ही कर देता है। और यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि मुझे पता ही था कि ये जो है एक मर्डर है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ को देख के वो शॉक हो चुका था, क्योंकि वो जो लेडी स्पिरिट थी वो अपने डॉग को देख रही होती है, जिसका नाम होता है मार्शलो। और यहाँ पे उसका डॉग जो उसकी ओनर को देख के रोने लगता है, और यहाँ पे वो जो है अपने बर्डन को छोड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से जो भी है वो बर्डन जो था वो एक डार्क मास बन के निकल रहा होता है, यानी आप समझ लीजिए डार्क मैटर जो उसका बर्डन है वो निकलने लगता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हेयुन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो है अपनी मौत से ज़्यादा जो है उस डॉग के बहुत चिंते में थी। और यहाँ पे वो जो है सारा मैटर लूज कर देती है, लेकिन उसके चेस्ट पे अभी थोड़ा मैटर बचा हुआ होता है। तभी यहाँ पे वो जो हेयुन होता है वो बोलता है कि क्या ये ग्रज है जो तुम उन मर्डरर्स के ऊपर रखती हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो लेडी स्पिरिट बोलती है कि मैं मार्शल को एक अच्छी फैमिली में देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हेयुन, और यहाँ पे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो है उसका ध्यान रख लूँगा। तभी यहाँ पे
वो जो लेडी स्पिरिट होती है वो रो रही होती है, लेकिन वो रोना बंद कर देती है और यहाँ पे शुक्रिया कहती है और यहाँ पे उसका जो डार्क मासेस होता है वो उसके हाथ में दे देती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी। तभी आप डिटेक्टिव किम उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि इस हरामजादे को मैंने कहा था कि वो क्राइम सीन पे ना आए, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे उसे जो है ही उनको आवाज़ आती है और यहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है कि वो मार्शल को जो है वॉक पे ले जा रही है। बेसिकली यहाँ पे ही उनकी फैमिली ने जो है मार्शल को जो है कुछ दिन के लिए अडॉप्ट कर लिया है, तब तक उसे कोई फैमिली ना मिल जाए। और इसकी मॉम भी थोड़ी बहुत खुश होती है क्योंकि उनका अपार्टमेंट हमेशा शांत होता है, तो यहाँ पे डॉग के साथ उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे उसे जो है कॉल आया होता है हान की तरफ से, जहाँ पे हान बोलता है कि जो तुमने मेरी मदद की है उसके लिए मैं जो है तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। यहाँ पे जेसू से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसके मैनेजर की, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसके ऊपर सब कुछ आ चुका है, यानी कैमरा जो टूटा है जो 20 मिलियन वॉन का था उसका खर्चा उसके ऊपर आ चुका है, क्योंकि जो जेसू है उसकी कमर के ऊपर एक कैमरा था जिसकी वजह से सब कुछ जो है रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे जब वो उसको सीपीआर दे रहा था उसकी वजह से भी जो उसकी रिब की हड्डियां टूट चुकी थी और यहाँ पे सारी चीज़ों का जो है उसके ऊपर आ चुका है, चैनल उसका टर्मिनेट हो चुका है और यहाँ पे उसका इल्ज़ाम भी जो है हमारे हीयून के ऊपर ही आया होता है। तब यहाँ पे वो जेसू का जो है कॉलर पकड़ता है और यहाँ पे बोलता है कि वो चैनल टर्मिनेट हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तभी यहाँ पे जो जेसू है वो बोल रहा होता है कि ये मुझे मारा है और यहाँ पे उसका मैनेजर उस वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है और यहाँ पे जेसू बोल रहा होता है कि जो मेरे कमर के ऊपर कैमरा था उससे तो यही पता लगता है कि तुम यहाँ वहाँ भाग रहे हो, मैं जो ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन यहाँ पे मेरा चैनल उड़ चुका है और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है कोई भी प्रूफ नहीं है कि तुमने जो है मेरी जान किसी से तो बचाई है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो यून होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था स्पिरिट से एंड ऑल से। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जेसू बोलता है कि अच्छा स्पिरिट से, क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ही उनको पता लग चुका होता है कि वो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयून बोल रहा होता है कि ठीक है बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जेसू बोलता है कि चलो हॉन्टेड स्पॉट पे चलते हैं और यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयून का तो मुंह ही बन जाता है। तभी यहाँ पे जेसू बोलता है कि तुम्हें बस मेरे साथ 3 बार आना होगा, उसके बाद मैं जो है तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पे जो हेयून होता है उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी लाइफ जो है पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ गया तू। तभी यहाँ पे हम देखते हैं हेयून ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है जिसकी वजह से जेसू भी खुश होता है और यहाँ पे हम देखते हैं हेयून रो रहा होता है और बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं अपनी लाइफ से हेट करता हूँ। जहाँ पे वो और एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास आ चुके होते हैं। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो है माउंटेन्स का एक बुधा का, जहाँ पे एक प्रीस्ट जो है कुछ बना रहे होते हैं और ये तलिस्मान होता है और यहाँ पे वो तलिस्मान जो है वो हेयून के पास लगा लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ये फिलहाल तो तुम्हें जो है इविल थिंग से बचाएगा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें जो है बस उन्हें देखना और जो है उन्हें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना, और जब भी तुम जो है वो स्पिरिट तुम्हारे पर डायरेक्टली हमला करे तो तुम इस तलिस्मान को अपने मुंह से जो है जोर से जो है दबा देना, जिसकी वजह से क्रैक की आवाज़ आएगी और ये जो है तलिस्मान तुम्हें 20 मिनट के लिए प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तब यहाँ पे हमें और एक सीन दिखाया जाता है प्रेसिडेंट का, यहाँ पे उसे कॉल आया होता है जीसू का, जहाँ पे वो बोलता है कि चलो चलते हैं हॉन्टेड स्पॉट पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हेयून होता है वो अपने लॉयर से बात करता है और उसे पता लगता है कि उसके पास 300 मिलियन वॉन का जो है डेप्थ पड़ा है, उसका चैनल टर्मिनेट हुआ और इसकी वजह से जो है हेयून मुसीबत में पड़ चुका है और उसका लॉयर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो तुम्हारा जो सामने बंदा है उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, तुम जो है म्यूचुअली जो है उससे जो भी वो करने के लिए कहेगा वो कर लो। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो जेसू वो हेयून के साथ स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है, अपनी ऑडियंस को बोल रहा होता है कि मैं बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर पाया और यहाँ पे अब मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ, जहाँ पे हेयून की तो फटी पड़ी होती है और यहाँ पे वो जो है इस जगह को देख के बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है। लेकिन यहाँ पे जेसू वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो अपने साथ एवीएम मीटर लेके आया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स को जो है फाइंड आउट करता है, जिससे जो है वो ईएम से है गोस्ट समझता है और यहाँ पे वो एक कार भी लेके आया होता है। तभी यहाँ पे जेसू जो है हेयून के बैग में चेक करता है, वो होता है हथेड़े और यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स और यहाँ पे कुछ जो है तलिस्मान टाइप की चीज़ें भी होती हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें लेके आओगे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयून बोलता है कि मैं जो है प्रिपेयर रहना चाहता हूँ जो बेसमेंट में वहाँ पे हुआ था उसके बाद से। अभी यहाँ पे जेसू बोल रहा होता है कि मुझे पक्का पता है यहाँ पे कोई भी स्पिरिट या फिर मॉन्स्टर नहीं होने वाली, और यहाँ पे वो उसे जो है एक स्प्रे देता है और यहाँ पे जो
हेयुन होता है वो बोलता है कि क्या तुमने जो है मेरे जो जो कहा था उसके बारे में जो है सोचा है 1 महीने से जो बोल रहा हूँ, जहाँ पे जेसु बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे हेयुन जो है बोल रहा होता है कि तुमने देखा हॉरर मूवीज में तुम्हारे जैसे लोग पहले मरते हैं। अब ये बात सुन के जीसू कहता है कि अच्छा तो फिर मैं स्पेशल हूँ। यहाँ पे जो जेसु और हेयुन अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जो जेसु है वो बोलता है कि हाँ ये स्मेल जो हॉन्टेड बिल्डिंग्स की होती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तभी यहाँ पे आसपास की सारी चीज़ें जो है हेयुन देखता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उस लकड़ी वाले एरिया पे तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे स्टेयर्स वहाँ तो कभी भी नहीं। और यहाँ पे वो सारी चीज़ों को देखता हुआ बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे पता होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। पीछे से उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। इसकी वजह से दोनों जेसु और हेयुन दोनों भी डर जाते हैं। तभी यहाँ पे ये देखते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे वो जो जेसु को लग रहा होता है कि कोई एनिमल का काम है। तभी यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि मुझे मेंटली प्रिपेयर होना होगा। तभी यहाँ पे वो एक रूम में पहुँचते हैं और यहाँ पे एक पेपर पे अजीब सा डिज़ाइन है, और यहाँ पे वो जो जेसु है वो बोल रहा होता है कि ये है क्या। तभी यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है कि ये एक पेपर है ऑब्वियसली। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जेसु बोल रहा होता है कि नहीं वो पेपर नहीं, वो जो है पॉलीटेरगिस्ट है। ऑफ कोर्स मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो चीज़ है जो पेपर पे बनी हुई है वो इसीलिए इस्तेमाल होती है ताकि ऑब्जेक्ट्स को जो है इधर से उधर जो है घुमाया जा सके बिना कोई आवाज़ के। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद हेयुन बोल रहा होता है कि क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो है यहाँ वहाँ सामान घूमता है बिना आवाज़ों के, ये जो है सेंस नहीं बना रही है। क्या स्पिरिट्स जो है एक ऐसी जगह जो कि कमांडर स्कूल है वहाँ पे किसी को ल्योर करने की सारी चीज़ें करेंगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं पेपर के पीछे एक जो है लड़का होता है जो कि फिंगर दिखा रहा होता है, और यहाँ पे वो लोग जो है देख पा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो एक स्पिरिट होती है और यहाँ पे उसे बोल रही होती है हे यून। तब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद वो बोलता है भागो। तब यहाँ पे भाग रहा होता है और जेसु बोल रहा होता है कि क्या हुआ। तब यहाँ पे वो डोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन डोर खुल ही नहीं रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेसु शॉक हो चुका है और यहाँ पे वो देखता है कि उनके पीछे एक हॉलवे आ चुका है। और यहाँ पे ये देख के जो हेयुन कहता है कि वहाँ पे हॉलवे नहीं था, वहाँ पे एक रूम और यहाँ पे स्टेयरकेस थी। तब यहाँ पे ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे जेसु जो है बोल रहा होता है कि अगर मेरा कैमरा ऑन होता ना मैं कर देता। तभी यहाँ पे जो हेयुन होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है और यहाँ पे हमें धम धम आवाज़ें आने लगती है और वो दोनों उसी तरफ लाइट मारते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं पैर को और उसके बाद उसकी लोअर बॉडी को जो कि बहुत खतरनाक दिख रही होती है। और यहाँ पे वो ढम ढम करता हुआ जा रहा होता है और दोनों जो है अपना जो है बचाव करते हुए छुपे हुए होते हैं। और यहाँ पे हेयुन ने जेसु का मुंह भी बंद कर रखा होता है। और यहाँ पे जो जेसु बोलता है कि क्या वो चला जा चुका है। तभी यहाँ पे वो लोग सामने देखते हैं एक विंडो को हेयुन, और यहाँ पे भागता हुआ जाता है और यहाँ पे विंडो खोलने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। तब यहाँ पे वो एक बेंच की तरफ जो है रेस्ट लेता हुआ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जेसु बोल रहा होता है कि तू कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे कोई विंडो नहीं, एक जो है वॉल आ चुकी है और इस चीज को नोटिस जो है हेयुन भी करता है। तभी यहाँ पे उसके हाथ के नीचे जो टेबल थी वो भी गायब हो जाती है। तब यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा होता है कि, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि लगता है मेरे डर की वजह से मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसु कहता है कि नहीं मैं भी हेलुसिनेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें यहाँ से वहाँ जा रही है। तब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो है हेयुन जेसु के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ये बात सुन के जो जेसु कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है हेयुन बोलता है कि तुझे लग रहा है कूल है, हम लोग जो है एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ पे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। मैंने तुझे पहले भी कहा था ऐसी सारी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ भी। और यहाँ पे सराउंडिंग्स जो है आपस में ही चेंज हो रही है, जगहें बदल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे वो उसे वार्न करता है और यहाँ पे बोलता है कि हमें जो है सावधानी पूर्वक काम करना होगा। यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर हमारे लिए अच्छा नहीं है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ और उसके बाद जो है तू नहीं आना चाहता तो हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसु कहता है कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जो है तेरी लाइफ डेंजर में नहीं डालूंगा और यहाँ पे मेरी वजह से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेसु के पीछे एक हाथ आ चुका है जो कि उसे घसीटता हुआ ले जाता है और यहाँ पे हेयुन वो तो शॉक हो चुका होता है और जेसु को चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने जेसु को आधा अपने मुंह में रख लिया होता है और यहाँ पे
अब जो है हेयुन को क्या करना कुछ पता नहीं था, वो बस ठहरा हुआ होता है उसे देखता हुआ। वो मॉन्स्टर जेसु को लेके भागने लगता है। इसे देखता हुआ जो है उसके पीछे जो है हेयुन भी भागने लगता है। उसके हाथ में हैमर होता है, वो उसके जो है लोअर हाफ में उसे मार देता है। तब यहाँ पे अंदर से जो है जेसु चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है कि उसे गुस्सा मत दिलाओ। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि क्या तुम जिंदा हो जेसु? यहाँ पे ये बात सुन के जो जेसु कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये मुझे मारना चाहता, वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। तब यहाँ पे वो अपनी हुडी में से जो एक नाइफ निकालता है और यहाँ पे उसके मुंह पे बहुत सारे स्लैशेस मार देता है अंदर से। तब यहाँ पे वो उसे थूक देता है। तब यहाँ पे जो हेयुन होता है वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे दोनों भागने लगते हैं। और यहाँ पे वो दोनों नोटिस करते हैं वो लड़का उनके साथ भाग रहा है। और यहाँ पे जेसु हेयुन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हेयुन जो है जो आयु ने फॉलो कर रही थी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे वो जो लड़का उन्हें छोटा सा लड़का फॉलो कर रहा था, छोटी स्पिरिट, वो उन्हें जो है टॉर्च करने के लिए कहता है किसी चीज को। तभी यहाँ पे बहुत सारा जो है मतलब सामान जो है उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों जो है नीचे लेट के उससे टॉर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि पीछे अभी भी वो मॉन्स्टर है। और यहाँ पे हेयुन होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। तभी यहाँ पे वो जो स्पिरिट होती है वो जो है भागने के लिए उन्हें कह रही होती है अभी भी। अब यहाँ पे दोनों भाग रहे होते हैं और यहाँ पे जो जेसो उसे लग रहा होता है कि वो लड़का उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हेयुन बोल रहा होता है क्या ही फर्क पड़ता है, हमें जो है किसी छुपने वाली जगह पे जाना होगा। तभी यहाँ पे उन्हें जो है एक जो है होल दिखती है और यहाँ पे वो जो है उससे भाग के जो है बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे वो और एक बड़े से ऑडिटोरियम टाइप की जगह पे आ जाते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं और यहाँ पे हाफ रहे होते हैं। यहाँ पे हेयुन आसपास की सराउंडिंग देता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि सामने वॉल में भी जो एक छेद है जहाँ पे अगर मॉन्स्टर आ गया तो यहाँ पे यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तब यहाँ पे जो जेसु होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे जो माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसे खतरनाक स्पिरिट्स भी है और यहाँ पे उसके साथ ये मॉन्स्टर भी होंगे, और यहाँ पे मैं दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे हमें जो है एग्जिट ढूंढनी होगी। ये बात सुन के जो है हेयुन बोलता है कि एग्जिट, मुझे जहाँ तक याद है जब हम इस बेसमेंट में फंसे थे वहाँ पे मॉन्स्टर्स जो है हमारे पर हमला किए थे, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा मॉन्स्टर था मैंने जब उसके दिल पे अटैक किया उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो जो है दिल पे मारने की वजह से मरते हैं या फिर नहीं। मुझे जो है आसपास की इन्फॉर्मेशन गैदर करके जो है सारी चीज़ें करनी होगी। हमें जो है उस लड़का जो कि हमें फॉलो कर रहा था उससे मदद लेनी चाहिए, वो लड़के वाली स्पिरिट से। तभी यहाँ पे हेयुन नोटिस करता है कि उसके पास उसका हैमर ही नहीं है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो जब नीचे गिरा था तब शायद से उसका छूट गया था। तभी यहाँ पे उसे जो है जेसु बुलाता है और यहाँ पे जेसु दिखाता है कि बहुत सारे यहाँ पे टूल्स है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये किसी का कलेक्शन है, शायद से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तभी यहाँ पे दोनों जो है अपने हाथ में वेपन्स पकड़े होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पास थोड़ा बहुत गार्ड आ चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो हेयुन होता है वो बोल रहा होता है कि हमने अब तक क्या क्या खोया है। यहाँ पे जेसु बोल रहा होता है कि मैंने अपनी नाइफ और फ्लैशलाइट खोई है। यहाँ पे जो हेयुन होता है वो बोलता है कि मेरा हैमर और यहाँ पे मेरी जो है फ्लैशलाइट गई है। तब यहाँ पे उसके पास एक स्ट्रैप वाली लाइट होती है जो कि वो खुद भी पहन लेता है जेसु, और यहाँ पे हेयुन को भी बना देता है। तभी यहाँ पे उन्हें धड़ दम आवाज़ें आती है। तभी यहाँ पे जो हेयुन है वो आइस को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि ये जो है कैमरा जैसी है। तभी यहाँ पे उनके पाँव के बीच में जो गैप था जिससे वो लोग आए थे उसमें से जो है वो लड़का भागता हुआ आता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसका धड़ गायब होता है, बस पैर होते हैं, जिसे देख के जेसु शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है उस जगह को तोड़ता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे जेसु शॉक होता है और वो देखता है कि जो हेयुन है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो कर भी देता है और खून उसके मुंह पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उस मॉन्स्टर को कुछ हुआ नहीं था, वो बस उसे एक कोल्ड आइस से देख रहा होता है और यहाँ पे अपने मुक्के से उसे दूर जाके फेंक देता है। और ये चीज़ देख के जो है जेसु को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना हैमर उठाता है और उसके बाद उसको मारना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे पकड़ के जो है बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है अपनी एक्स से। और यहाँ पे उसकी एक्स उसके दिल में जो है घोप के वापस जाने लगता है और यहाँ पे हेयुन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जब यहाँ पे ये बात सुन के जो हेयुन कहता है कि मेरा हाथ टूट गया है लेकिन यहाँ पे मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ये जो होता है बंदा जेसु वो बोलता है कि मैंने जो है तुम्हारी जान बचा ली और यहाँ पे मैंने जो है उस मॉन्स्टर के दिल में वो एक्स मारी है। तभी यहाँ पे वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो जो लड़का जिसके पैर ही बचे होते हैं वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है वो उठ चुका होता है, वो बोलता है कि
मुझे दर्द हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो खून से लथपथ हुआ होता है, उसके हाथ में जो है एक्स होती है और यहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों हरामजादों। इसी के साथ हम पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ पे इसमें जो है बहुत सारी कमाल की चीज़ें हो चुकी है। क्या हे यून और यहाँ पे जेसू जो है उस मॉन्स्टर से बच पाएंगे? और यहाँ पे हे यून के अकॉर्डिंग उसे जो है दिल पे मारने की वजह से वो मरना चाहिए था, लेकिन वो मरा नहीं। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जो है कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ उस मानवा से रिलेटेड। पहली है वो जो मासेस है, डार्क मासेस कह लीजिए, डार्क मैटर है, वो कैसे वर्क करता है। पहले तो जो इंसान के ऊपर रिग्रेट होते हैं वो पहले तो एक स्पिरिट बन जाता है और उसके ऊपर एक काली लेयर आ जाती है। और यहाँ पे जब उसके जो वो रिग्रेट्स है वो जो है चले जाते हैं तो उसकी बॉडी में से जो है वो मैटर रिलीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो भी एक स्पिरिट फॉर्म में ही बन जाता है। और यहाँ पे जब वो बॉडी में से मैटर निकल जाता है तो यहाँ पे जो स्पिरिट होती है, जो इंसान की होती है, वो चली जाती है और यहाँ पे डार्क मैटर है वो रह जाता है। और ये डार्क मैटर जो है कहीं ना कहीं हे यून की मदद कर रहा है। और यहाँ पे हमने देख रखा है हे यून और यहाँ पे उस लड़की का कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो कि बेसमेंट में उसे मिली थी और यहाँ पे उसके दिल पे उसने हमला करके उसे मार दिया था। और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद से तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। वो भी उसका कुछ ना कुछ तगड़ा कनेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे दूसरी चीज़, और यहाँ पे उसके अलावा भी जो है जेसू थोड़ा बहुत मिस्टीरियस है और यहाँ पे वो शायद से हेयून से कुछ काम निकलवाना चाहता है या तो फिर वो हेयून में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे ये कैसा लगा, ये हमने एक नई मानवा ट्राई की है। और यहाँ पे होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।